हेलो फ्रेंड्स, 15 अगस्त 1947 फाइनली हमारा देश ब्रिटिश रूल से आजाद हो गया। बट उस दिन के बाद भी भारत एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक कंट्री नहीं था। आजादी के तुरंत बाद सबके मन में ये सवाल था कि अब आगे क्या, भारत का फ्यूचर कैसा होगा। तभी यहाँ एंट्री होती है हमारे लेजेंड्स की, जिन्होंने आजादी से पहले से ही भारत का फ्यूचर लिखना शुरू कर दिया था। इन लेजेंड्स ने दिन रात एक करके भारत को दिया उसका ब्लूप्रिंट, यानी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आजादी से लेकर रिपब्लिक बनने तक भारत को पूरे 2 साल 11 महीनों से ज्यादा का समय लगा। क्या आपने कभी सोचा है कि इतना टाइम क्यों लगा? कौन कौन सी मीटिंग्स हुई, कैसे चैलेंजेस आए और कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का ये सफर कैसा था? तो आइए आज की वीडियो में हम भारत के इंडिपेंडेंस से लेकर रिपब्लिक बनने तक का सफर समझते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत ने आजादी तो पाली, लेकिन ये वो शुरुआत नहीं थी जिसका सपना देखा गया था। पार्टीशन के बाद देश 2 हिस्सों में बट गया। इस वजह से देश में दंगे फैल गए, लाखों लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए और हिस्ट्री का सबसे बड़ा माइग्रेशन शुरू हुआ। और नए देश के सामने एक बड़ा सवाल था, अब आगे क्या? उस वक्त भारत टेक्निकली ब्रिटिश क्राउन के अंडर था। एक पूरी तरह आजाद और रिपब्लिक कंट्री बनने के लिए हमें एक ऐसे संविधान की जरूरत थी जो 30 करोड़ लोगों को उनके रिलीजन, लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पे यूनाइटेड रखे। बट क्या आप जानते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम आजादी से पहले ही शुरू हो गया था। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग दिल्ली में हुई। इस असेंबली में 299 मेंबर्स थे जो पूरे भारत की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। लीडर्स जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना आजाद यहाँ प्रेजेंट थे। इस मीटिंग के चेयरमैन थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो इस पहले सेशन को लीड करते थे। लेकिन ये प्रोसेस इतना आसान नहीं था। मुस्लिम लीग ने इस प्रोसेस को बाइकआउट कर दिया और पाकिस्तान की डिमांड की वजह से संविधान बनाने का काम और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। ये पहली मीटिंग एक शुरुआत थी, लेकिन असली काम तो अब शुरू होना था। 29 अगस्त 1947 को एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई और इस कमेटी का काम था कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना। इस कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये कमेटी सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं लिख रही थी, ये एक ऐसे भारत की कल्पना कर रही थी जो डाइवर्सिटी में यूनिटी को संभाले। इसके लिए उन्होंने दुनिया के 60 से ज्यादा देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया। अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम और आयरिश डायरेक्टिव प्रिंसिपल से इंस्पायर होकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। लेकिन ड्राफ्टिंग सिर्फ एक टेक्निकल काम नहीं था, बहुत से कंट्रोवर्शियल इश्यूज भी उठे थे, जैसे फेडरल सिस्टम, माइनॉरिटी राइट्स और रिजर्वेशंस। संविधान बनाने के प्रोसेस के दौरान 11 सेशंस में 165 दिन तक असेंबली मीटिंग्स हुई। ये कुछ मेजर डिबेट्स थे जो आगे चलकर बहुत क्रूशियल साबित हुए। लैंग्वेज डिबेट, हिंदी वर्सेस रीजनल लैंग्वेजेस। एक सबसे बड़ा सवाल था कि भारत की नेशनल लैंग्वेज क्या होगी। हिंदी को प्रमोट करने वाले और रीजनल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करने वाले लोगों के बीच बहुत डिबेट्स हुई। फाइनल डिसीजन ये था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनेंगे। सेकंड, माइनॉरिटी राइट्स। पार्टीशन के बाद रिलीजियस हार्मनी एक बड़ा इशू था। कैसे इंश्योर किया जाए कि माइनॉरिटीज को इक्वल राइट्स मिले। सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट इस टाइम पर बहुत डिस्कस किया गया। फाइनली इन सभी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स और 11 बड़े बड़े सेशंस के बाद 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट रेडी हुआ, जिसे ऑफिशियल अडॉप्ट किया गया। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो 26 नवंबर 1949 को ही रेडी हो गया था, बट इसे 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया? तो इसका जवाब छुपा है हमारे हिस्ट्री में। 26 जनवरी का कनेक्शन है 1930 के लाहौर सेशन से, जहां पुराना स्वराज का रेजोल्यूशन पास हुआ था। इस डेट को रिपब्लिक डेट के लिए सिलेक्ट करना एक सिंबॉलिक जेस्चर था। अब फाइनली आता है वो दिन जिसका इंतजार सभी भारतीयों को था। 26 जनवरी 1950 सुबह के 10:18 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिए और अब जाकर भारत एक रिपब्लिक कंट्री बन गया। ये एक नई शुरुआत थी। कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्रेमवर्क था, लेकिन उसे रियलिटी बनाने का काम अब भारत के लोगों और लीडर्स के ऊपर था। आजादी के बाद ये 2.5 साल से ज्यादा सिर्फ ड्राफ्टिंग मीटिंग का टाइम नहीं था, ये एक नए भारत की फाउंडेशन थी। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है,
ये हमारी वैल्यूज और आइडियल्स का रिफ्लेक्शन है। सो रिपब्लिक डे के दिन सिर्फ परेड देखकर मत रुकिए, सोचिए कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लीडर्स की विजन का एक मास्टरपीस था। आपको क्या लगता है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पैक्टफुल पार्ट कौन सा है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई ऐसी कंट्रोवर्शियल चीजें हैं जो आई थिंक नहीं होनी चाहिए। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डार्क सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक को फुल इंसाइट्स करते हुए।